डॉक्टर तारिक सलीम साहब की तरफ से जो है वो 10 करोड़ का जो है वो कैश जो है वो सिराजुल हक साहब को जमा करवाया जा चुका है। इससे पहले जो है वो 5 करोड़ जो है वो पहले भी जमा करवाए जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेशावर में भी काफ़ी लोगों तक पहुँचने बिल्कुल कर अपने इस्तेदाद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैरुन्नास मई यनफ़उन्नास कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए खैर और भलाई का नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़र। आप देख रहे हैं CRP अगस्त पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद सेंट टोरस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे अलखिदमत की जानिब से यहाँ पे इस्लामाबाद से जो लोगों ने यहाँ से चंदे दिए या जो सामान वगैरह दिया वो यहाँ से लेके गए हैं। अभी सिराजुल हक साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। आए आपको दिखाते हैं सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू और मज़ीद जो यहाँ पर लाइव जो है ना डोनेशन भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देखते रहें CRP पाकिस्तान। ये डॉक्टर तारिक सलीम साहब की तरफ से जो है वो 10 करोड़ का जो है वो कैश जो है वो सिराजुल हक साहब को जमा करवाया जा चुका है। इससे पहले जो है वो 5 करोड़ जो है वो पहले भी जमा करवाए जा चुके हैं। तो डॉक्टर तारिक सलीम साहब जो अमीर जमात इस्लामी पंजाब नॉर्थ हैं और उनके साथ इकबाल खान साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब नॉर्थ, ये सिराजुल हक साहब को जो है वो 10 करोड़ का जो है वो चेक दे रहे हैं। मैं इस मौके पे डॉक्टर तारिक सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब, आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने रोज़ रोशन की तरह इस बात को महसूस किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी आफत हो, कोरोना हो, ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, जनाब सिराजुल हक और अलखिदमत फाउंडेशन एक ऐसा सिंबल बन चुका है जो लोगों की उम्मीद है। मैं कल तौंसा शरीफ में था, मुल्तान में था और आज डेरा गाजी खान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने किया। जनाब सिराजुल हक साहब हमसे पहले उन इलाकों का दौरा कर चुके हैं। हमने लोगों को ये उम्मीद दिलाई है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं, लेकिन वो फील्ड के अंदर नजर नहीं। पेशावर के लोगों की तरफ से सिराजुल हक साहब को जो है वो डोनेशन सबमिट करवाने आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा अतीकुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पेशावर। तारीख ने ये साबित किया कि हल सिर्फ जमात इस्लामी इंशाअल्लाह, हल सिर्फ जमात इस्लामी इंशाअल्लाह। मैं तो मीडिया के भाइयों से रोज़ ही गुफ्तगू करता रहता हूँ। मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर है मैं मोहतरमा मेरे जमात से गुजारिश करूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ और वही अपने ख्याल का इज़हार करें। मोहतरम सिराजुल हक साहब जी, हमारी अमीर जमात के आने से पहले अभी नेशनल एंथम होगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि कौमी तराने के एहतराम में पहले ही खड़े हुए हैं, ज़रा अटेंटिव खड़े हो जाएं सारे लोग जी। और अमीर जमात जो है वो यहाँ डाइस पर आके तकरीर करेंगे, क्योंकि मीडिया इधर है। बाकी लोगों से जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों और बहनों, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जमात इस्लामी की क़ियादत मेरे दाएं और बाएं मौजूद हैं और मेरे पास इस वक्त इस्लामाबाद के वो बासी और शहरी भी है जिन्होंने गुज़श्ता सैलाब के इस ज़माने में दिल खोल कर बड़े अखलास और इसार और क़ुरबानी के साथ मुतासरीन सैलाब का साथ दिया है। इस्लामाबाद के इस क़ुरबानी से, यहाँ के लोगों के खुलूस और मोहब्बत से तमाम लोगों को जो सैलाब से मुतासर हैं बहुत बड़ा हौसला मिला है। आज मैं ये बात करके कौम के इल्म में लाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता अरसे में
ہیلی کاپٹر سے نہیں، میں خود ذاتی طور پر کراچی سے کوئٹہ تک، اندرونی سندھ کا، جنوبی پنجاب کا، خیبر پختونخوا کے متاثر علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ 10 کروڑ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا وہ سراج الحق صاحب کو کہ جمع بہت کروایا جا ہمت چکا کے ہے۔ ساتھ اس سے پہلے جو ہے اپنے وہ متاثرہ 5 کروڑ بھائیوں جو ہے کا وہ ساتھ پہلے بھی دے رہے جمع ہیں۔ کروائے جا چکے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر پاکستانیوں طارق کو سلیم دیکھا صاحب جو امیر جماعت کہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے اگر کسی ایک متاثرہ خاندان کو خوراک کا سامان پہنچایا ہے تو ہمارے اس متاثرہ خاندان نے ایک وقت کا کھانا اور سامان تو لیا ہے، اس مشورے کے ساتھ کہ میرے پڑوسی مجھ سے زیادہ متاثر ہے، بھوکا ہے، میرے لیے آج کا یہ کھانا کافی ہے، یہ باقی سامان ان تک پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کریکٹر ہے جو ہماری زندگی کی علامت ہے۔ میں نے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اپنی شیرخوار بچوں کو سنبھالا دیا ہے اور اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ اور میں اس بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آج تک الحمدللہ پاکستانی قوم نے 2 ارب سے زیادہ کیش پیسہ ہمیں پہنچایا ہے، اور ہمارے 15,000 رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے خدائی خدمتگار کراچی سے لے کر چترال تک، بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خدمت میں مصروف ہے۔ پہلا مرحلہ لوگوں کو بچانے کا تھا، ریسکیو کا، دوسرا مرحلہ ریلیف کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرانا ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح ہمارے کارکنان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، یہ سیلاب ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم نے اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ لے اپنے حالت پر، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اور ہم نے اپنی غیرت مند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم خود کس مقصد کے لیے ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ عظیم آدمی وہ ہے جو مصیبت میں دوسروں کے کام آئے، اور نفلی عمرے، نفلی حج سے بھی ایک مصیبت زدہ انسان کو بچانا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، جو محفوظ ہے، جن کے گھر، جن کی جائیدادیں، جن کی عزت اور جن کا مال، جن کے بچے محفوظ ہیں، ان سب بھائیوں سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس ذریعے پر اعتماد ہے اس ذریعے سے آپ متاثرہ لوگوں کا خدمت کریں۔ لیکن اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں لیکن بالفعل اور خود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں وہاں پہنچانے میں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر جگہ پر موجود ہے۔ میں نے اپنے مشاہدے میں رحمت کے ان فرشتوں کو ہر جگہ دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے روشنی میں بھی۔ میں نے وہ اسپیشل ڈاکٹرز دیکھے ہیں
जिन्होंने यही अलखिदमत का जैकेट पहनकर रात के अंधेरों में, कीचड़ में, दलदल में, तूफानों में, सैलाबों में, शदीद बारिशों में अपने लोगों की खिदमत की है। मैंने बुजुर्ग प्रोफेसर्स को देखा है, मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के होनहार और बहादुर तलबा को देखा है, मैंने अपनी माओ, बहनों और बेटियों को देखा है कि किस तरह घर से निकलकर शदीद बारिश में उन्होंने सैलाब ज़दा इलाके में जाकर लोगों की खिदमत की है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह हमने सिर्फ 2 ममालिक के मैं मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की, अमेरिका और कनाडा में, और बहुत कम वक्त में उन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा पैसा अल-खिदमत फाउंडेशन को भेजने का ऐलान और इंतजाम किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं, एक तो अब तक सिर्फ ऐलानात है और ग्राउंड पर अभी तक कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन एक तबाशुदा घर के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए ऐलान किया है। मेरा मुतालिबा यही है कि इसको 30 लाख तक ज़रूर पहुंचाए, इसलिए कि आप लोगों की वजह से महंगाई इतनी है कि लोहे की कीमत, सरिया की कीमत, सीमेंट की कीमत, बाजरे की कीमत और मजदूर के मजदूरी, इतनी महंगाई में 5 लाख से तो एक वाशरूम भी नहीं बन सकता है। इसलिए जिसका घर बिल्कुल तबाह हुआ है, कम से कम वहाँ 30 लाख रुपए लोगों को दिया जाए। मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूँ कि इसम को माजी के तरह सियासी बुनियादों पर सरकारी सामान तकसीम न किया जाए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर और तहसील सतह पर मुश्तरका कमेटियाँ बनाया जाए, जिसमें सिविल सोसाइटी को शरीक किया जाए, सहाफ़ियों को शरीक किया जाए, वकला को शरीक किया जाए, उलमा को शरीक किया जाए, गांव के मुअस्सर सोशल वर्कर को शरीक किया जाए, ताकि शफाफ तरीके से आप काम करेंगे तो बरकत होगी और रहमत होगी। मैं हुकूमत को ये भी मशवरा देना चाहता हूँ कि इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में 10 बगरेबान हैं, आपस में जंग में मसरूफ़ है। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि जंग का वक़्त नहीं है। मुसीबत के लम्हे में तो जंगल के जानवर भी एक दूसरे का शिकार नहीं करते और एक ही दरख्त पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप खुद कहते हैं कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासर है, 50 लाख से ज़्यादा घर डैमेज हो गए हैं और 1060 से ज़्यादा आपके पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। तो अगर इस लम्हे भी आप एक पेज पर, खिदमत के पेज पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी कौम को मजीद बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने जलील कर रहे हैं। इसलिए कौम को फ़कीर नहीं बनाना। 5 लाख रुपया का चेक आपने किसी के हाथ में थमाया भी, लेकिन इसका मकसद यही हुआ कि ये 5 लाख तो सरकार ने दिए हैं और बाकी 25 लाख के लिए आप खैरात मांगे, आप गली और कूचों में दूसरों से पैसा मांगे। नहीं, हुकूमत का यही काम है कि वो मुकम्मल तौर पर लोगों को ट्रक जा रहा है भाई रास्ता है।
طبیعت سے